पहाड़ की ढलान पर एक शख्स जो है खाई में गिरा होता है बाइक के साथ। जब राहगीर उस रास्ते से गुजरते रहते हैं, तब देखते हैं कि एक बाइक जो है खाई में गिरा हुआ है, तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म करते हैं। और जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहां से एक शव बरामद करते हैं। देखने से तो ये लग रहा था कि ये तो हादसा है, बट ये हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी गई साजिश थी। जो शख्स खाई में गिरा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जो उसकी पत्नी है वो इस तरीके से एक्टिंग करने लगती कि मानो वो अपने पति से बेहद ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब पुलिस जो है इस केस की छानबीन करती है पूरी डिटेल के साथ, तब उसके पीछे जो सामने आता है, जो मास्टरमाइंड होता है, वो वाकई हैरान कर देता है और आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि कैसे प्यार को पाने के लिए एक पत्नी कितना खौफनाक साजिश रचती है। तो चलिए इस कहानी और घटना के बारे में जानते। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम बताना ना भूलिएगा। मेरा नाम हेमंत है। ये कहानी और घटना जो है मध्य प्रदेश की शिवपुरी से है, जहाँ पे एक शिक्षक होता है जिसका नाम होता है रमाकांत पाठक, जो कि एक शिक्षक कर्मी होता है। वो एक पेट्रोल पंप के बाजू में ही उसका घर था, जहाँ रमाकांत पाठक और उसकी पत्नी साधना शर्मा दोनों रहते थे। साधना शर्मा जो है आंगनबाड़ी में वर्क का काम करती थी, क्योंकि वो वर्कर्स थी। तो वो जब भी अपने घर से जब आंगनबाड़ी वर्क करने के लिए निकलती थी, तो सामने ही पेट्रोल पंप होता था, वहीं से वो गुजर कर निकलती थी। तो क्या होता है कि जो पेट्रोल पंप पे काम करने वाला होता है, सेल्फ जो पेट्रोल डालता था, वहाँ एक लड़का था जिसका नाम था मनीष और जो साधना है वो वहीं से गुजर के जाती थी। तो जो मनीष होता है वो उसे देखते रहता था और इस तरीके से दोनों जो है दोस्ती करते हैं। और दोस्ती करने के बाद जो कुछ ही टाइम बाद वो अफेयर में आ जाते हैं। अफेयर में आने के बाद जो उनका मिलना जुलना लगा रहता था। अब जो है रमाकांत पाठक को धीरे धीरे अपनी पत्नी के ऊपर शक जाने लगता है कि जो पत्नी है उसका हाव भाव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दूरियां, लड़ाई झगड़े, विवाद अब इस तरीके से होने लगता है। अब होने के बाद जो है जो साधना होती है उसकी पत्नी, वो अपने बॉयफ्रेंड मनीष को बताती है कि हमें मिलने जुलने में अब तकलीफ हो रही है। जो मेरा पति है रमाकांत पाठक, वो मुझ पे शक करने लगता है। अब हमें उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। लेकिन मनीष जो है पेट्रोल पंप में काम करता था और उसकी सैलरी 8 से 10,000 रुपए ही थी, जिसमें वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तो फिर जो रमाकांत पाठक की पत्नी होती है, वो खौफनाक प्लानिंग को अंजाम देती है और अंजाम देने के बाद जो मनीष को इस साजिश के बारे में बताती है कि उसके पति को रास्ते से हटाना होगा कैसे भी करके। फिर वो मनीष जो है अपने एक दोस्त को हायर करता है जिसका नाम सतनाम होता है। सतनाम और रमाकांत की पत्नी साधना और उसका बॉयफ्रेंड मनीष तीनों मिलकर साजिश करते हैं, जिस 1.5 महीने पहले की जाती है और पूरी प्लानिंग के साथ की जाती है कि रमाकांत को कानों कान भनक नहीं लगता है, क्योंकि रमाकांत भी जो है उसी पेट्रोल पंप में तेल डलवाने पहुंचता था। तो क्या है, मनीष उससे दोस्ती करता है 1.5 महीने पहले और दोस्ती करने के बाद जो बातचीत करता था, घूमने फिरने जाया करते थे। तो रमाकांत भी उसको दोस्त ही मानने लगा था। अब क्या होता है, 26 दिसंबर के दिन जो मनीष होता है वो रमाकांत को बोलता है कि चलो कहीं घूम के आते पहाड़ वहाड़ से। अब जो रमाकांत है वो मनीष की बातों पे आ जाता है, क्योंकि वो दोस्त बन चुका था, 1.5 महीने पहले ही दोस्ती हुई थी। काफी ज्यादा वो एक्साइटमेंट में थे, इधर उधर घूमने भी जाते थे, काफी टाइम बात भी करते थे। तो उसे दोस्ती मानता है और जो है रमाकांत अपनी बाइक को लेकर आता है घर से और पेट्रोल पंप पे खड़ा कर देता है। तो वहां से मनीष और रमाकांत और मनीष का दोस्त सतनाम तीनों मिलकर कार में बैठते हैं और पहाड़ी की ओर घूमने निकल जाते हैं। अब घूमने तो जाते हैं, बट उधर क्या होता है, मनीष जो है उसके गले को दबा देता है और तब तक दबाता है जब तक रमाकांत पाठक की सांसें नहीं रुक जाती। अब जो है उसको खाई में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद जो है फिर से पेट्रोल पंप आते हैं और पेट्रोल पंप आने के बाद जो उसके बाइक को लेके जाते और उसे भी जहाँ लाश फेंकते वहीं उसकी बाइक को भी गिरा देते हैं, ताकि जो भी देखे उसे यही लगे कि ये हादसा है, ना कि मर्डर। अब जो है राहगीर जो होते हैं उस रास्ते से गुजरते रहते हैं 27 दिसंबर को। तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस पहुंचती है मौके पे
और देखती है तो उनको भी पहले यही लगता है कि ये हादसा है, कि इस साइड से अगर ये आ रहा था तो ये मोड़ है और ढलान भी, तो रास्ता समझ नहीं आया होगा और ये गिर गया होगा। बट जब उसका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इसकी हत्या गले दबाने से हुई है और शरीर से काफी ज्यादा चोट भी होती है। अब जो उसकी पत्नी जो है वो इतनी ज्यादा एक्टिंग के साथ रोती है कि मानो उसकी पति उसके लिए सब चीज था। पुलिस को ये लगने लगता है कि जो रमाकांत पाठक है उसकी हत्या के पीछे का कातिल उसकी पत्नी ही हो सकती है। फिर जो है सीसीटीवी फुटेज निकाला जाता है तो देखा जाता है कि रमाकांत पेट्रोल पंप पे आता है और आने के बाद अपना बाइक खड़ा कर देता है और खड़ा करने के बाद जो 2 लड़कों के साथ कार में बैठ के जाता है और वो वापस तो नहीं आता, बट वो 2 लड़के आते हैं उसके बाइक को लेके जाते हैं। वहीं से पुलिस को सुराग मिल जाता है। सुराग मिलने के बाद जो है दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया जाता है, मनीष और सतनाम को। फिर उसके बाद पूछताछ होता है। पूछताछ में पता चलता है कि उन्होंने ही हत्या की है और हत्या के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ है। पुलिस जो है तुरंत रमाकांत पाठक की पत्नी साधना को हिरासत में ले लेती है और उसके मोबाइल का CTR निकाला जाता है। तो कंफर्म हो जाता है कि जो लड़का है जिसके साथ रमाकांत पाठक गया था, मनीष, उसी से ही साधना लगातार बात करती रहती थी। और इस तरीके से फिर वो भी पुलिस के सामने सवालों के घेरे में गिर जाती है और टूट जाती है और टूटने के साथ बताती है कि उनका अफेयर के बारे में उसके पति को पता चल गया था, रमाकांत पाठक को, और वो हमसे विवाद करने लगा था। इस वजह से 4 लाख रुपए में जो है मनीष का दोस्त सतनाम को हायर करते हैं और हायर करने के बाद में उसकी हत्या करा देते हैं। मनीष की सैलरी तो 8 से 10 हजार है, वो कैसे दे सकता है? तो जो साधना होती है रमाकांत पाठक की पत्नी, वो रमाकांत के पैसे जो उसने कमाया था जिंदगी भर की उसकी पूंजी से ही वो हायर करती है उसी को मरवाने के लिए, रास्ते से हटाने। इतना खौफनाक प्लानिंग की होती है पत्नी कि जो भी देखेगा उसे यही लगेगा कि रमाकांत की हत्या नहीं, ये हादसा था। बट पुलिस को एक सुराग मिल जाता है और जो है आरोपी मास्टरमाइंड अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब उन्हें संगीन धाराओं में केस दर्ज करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया। कहानी और घटना यही तक था जो कि हमारे पास इतना ही जानकारी था जो कि मीडिया सूत्रों के हिसाब से मिला था। बाकी इस कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।